हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जिन लोगों ने सीडीपी अच्छे से पढ़ रखी है तो कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, और जो लोग नए हैं अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। तो शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर जो नीचे की दिशा में वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, उसे कहा जाता है सिर पदाभिमुख अनुक्रम। सिर पदाभिमुख अनुक्रम या फिर सिरोपुच्छ का सिद्धांत कहते हैं। विकास का सिरोपुच्छ का सिद्धांत या फिर इसे ही मस्तकाधोमुखी कहा जाता है। मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। तो ये जो विकास सिद्धांत होते हैं इसके अनुसार सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद फिर नीचे के अंगों का विकास होता है, मतलब सिर से पैर की ओर का विकास होता है। उसके बाद बात की जाए कि जैसे कि विकास कब से स्टार्ट हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भावस्था या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था से विकास होना स्टार्ट हो जाता है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक विकास निरंतर चलता रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पावलोव ने। किसने किया था? पावलोव ने। अगला क्वेश्चन है, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चों को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल दिया है बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता या फिर स्वायत्तता देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, सामाजिक समूह बनाना या फिर उपयुक्त सभी। तो मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था टर्मन ने। किसने किया था? टर्मन ने किया था। प्रत्यक्षात्मक व सांवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? प्रत्यक्षात्मक व सांवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण जो है, तो इस विधि का निर्माण किसने किया था? मॉन्टेसरी ने। किसने? मॉन्टेसरी ने। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। स्वाधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश मॉडल, पाठचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, तो उनको स्वाधिगम मॉडल हेल्प करता है। क्या करता है? उनको स्वाधिगम मॉडल जो है सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि के अंतर्गत। 91 से 110 के मध्य में, 91 से 110 के मध्य में जिनका भी बुद्धि लब्धि है तो वो सभी जो है सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को। नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? लगभग 7 पाउंड होता है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। किसको? जीन पियाजे को। और जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या सबसे उपयुक्त रहेगा? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे।
जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू या फिर बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो बात की जाए जड़ बुद्धि वाले बालक की, तो इसकी आईक्यू जो लेवल जो होता है 71 से कम होता है, 71 से कम होता है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या फिर इन सभी से। तो सामाजिकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें से बच्चे जो होते हैं परिवार सीखते हैं, विद्यालय सीखते हैं और साथियों सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी से। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की जो समझ है, यहाँ पे समझ की जगह समझ कर लीजिए, समझ जो है शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास पर, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ जो शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। अगला क्वेश्चन है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, वह मॉडल कौन सा है? तो वह मॉडल होता है रचनावादी मॉडल। कौन सा मॉडल? रचनावादी मॉडल। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषयों को ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता या फिर पढ़ाने की उत्सुकता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको मानना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता को। धैर्य और दृढ़ता को, धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से ही एक जो टीचर होता है, एक जो शिक्षक होता है, वह सभी परिस्थितियों से निपट सकता है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए आप प्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए आप प्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो उससे क्या करेंगे? आप बातचीत करेंगे, उससे आप बातचीत करेंगे, समझेंगे उसको कि ये मतलब इस प्रकार का व्यवहार जो है क्यों कर रहा है। अगला प्रश्न है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक है फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो एक जो टीचर होता है उसको अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों ही चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि या फिर खेल विधि। प्राथमिक कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो होती है वह होती है खेल विधि। कौन सी विधि? खेल विधि। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया था मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, मतलब जो चीज़ें सीख रहे हैं बच्चे उसे और आसान वे में अच्छी तरीके से जो है एक टीचर बताए, क्योंकि सीखना जो है वह एक बच्चा जब तक सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा तब तक वो नहीं सीख सकता, लेकिन जो एक टीचर होता है उसका कार्य होता है कि वह चीज़ों को और आसान करके बच्चे को समझाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका है? पीयूष ग्रंथि का, उपवृक्क ग्रंथि का,
गल ग्रंथि का या फिर उपगल ग्रंथि का? तो यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का। अगला क्वेश्चन है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है। वीर पूजा की भावना जागृत होती है कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। और वीर पूजा क्या होता है? वीर पूजा का तात्पर्य यह है कि बच्चे किसी को अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे कि कोई महात्मा गांधी को फॉलो करता है, कोई भगत सिंह के जैसा बनना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल कौन सी है? तो वह स्केल होती है WISC स्केल। WISC स्केल। अगला क्वेश्चन है, दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है? दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है नाजुक बालक। क्या कहते हैं? नाजुक बालक।